पहला मैसेज तो ये कि मोदी ने कहा घर में घुसकर मारेंगे, वादा निभाया। फिर कहा मिट्टी में मिला दूंगा, तो आतंकवादी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। जो वादा किया मोदी ने पूरा किया। मोदी ने कहा दोस्ती निभा दूंगा, तो इजराइल ने साबित कर दिया कि मोदी से बड़ा दोस्त कोई हो नहीं सकता। भयंकर लड़ाई, हर तरह की लड़ाई, पहलगाम में किए हुए पापात्मक कायरतापूर्ण कार्यकर्ता की बधाई लेकर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई है, उसके परखच्चे उड़ गए हैं। आज पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं है। तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भारत के इस मैसेज ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। बाहर से गीदड़ भपकी दे रहा पाकिस्तान अंदर खत्म होता जा रहा है। न कराची छोड़ा न लाहौर, लेकिन फिर भी इंसानियत ऐसी कि सिविलियंस को कम से कम पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाते हुए आतंक की सभी ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार करता जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर। और अभी भी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। इस पूरे ऑपरेशन से क्या हमारी लीडरशिप की विशेषताएं समझ में आती है, क्या हमारे देश की ताकत पता चलती है और क्या बड़ा मैसेज जाता है, ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ पूरे देश की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और पूरे भारत के राष्ट्रहित में सबसे तेजी से काम करने वाले चंद्रराज जी सिंघवी मौजूद हैं। सर, ये जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई के बाद बहुत सारे मैसेज क्लियर और लाउड जा रहे हैं। क्या वो मैसेज मैं आपसे समझना चाहता हूं। पहला मैसेज तो ये कि मोदी ने कहा घर में घुसकर मारेंगे, वादा निभाया। फिर कहा मिट्टी में मिला दूंगा, तो आतंकवादी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। जो वादा किया मोदी ने पूरा किया। मोदी ने कहा दोस्ती निभा दूंगा, तो इजराइल ने साबित कर दिया कि मोदी से बड़ा दोस्त कोई हो नहीं सकता। भयंकर लड़ाई, हर तरह की लड़ाई, पहलगाम में किए हुए पापात्मक कायरतापूर्ण कार्यकर्ता की बधाई लेकर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया। अब हमारे कदम पीओके की छाती पर पहुंच चुके हैं। मोदी जी, तुमने ग्रेट किया। जब मोदी जी की आलोचना करता था विपक्ष, बार बार विदेश में जाते हैं, क्यों घूमते हैं? अरे मूर्खों, ये विदेश में जाते थे इसलिए भारत विश्व मित्र बना। आज भारत को इतने राष्ट्रों की जो मित्रता मिली है, उसका श्रेय नरेंद्र मोदी की यात्राओं को है। नरेंद्र मोदी ने पक्के दोस्त चुने। भारत में चुना तो अमित शाह को चुना, सही आदमी को चुना, और देश में अंतर्राष्ट्रीय में चुना तो इजराइल को चुना, सही चुना। सारे राष्ट्र मोदी के साथ में है। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई है, उसके परखच्चे उड़ गए हैं। आज पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं है। मोदी जी की दूरदर्शिता देखो, ऐसी सैन्य शक्ति, इतना एयर डिफेंस सिस्टम, इतने टैंक, इतनी सेनाएं, इतनी फौज, इतने सिपाही, इतने एयरफोर्स के आदमी, इतने नेवी के आदमी, इतने मजबूत सिपाही, इतने जनरल किस तरह इकट्ठे किए होंगे कि आज हमारी ओर आंख उठाकर देखने की जिसने हिम्मत की, उस पाकिस्तान की हमने आंख निकाल ली है। आज विपक्ष समेत सारे आलोचकों को मोदी जी के कई डिसीजंस समझ में आ रहे हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया के तहत हथियार खुद बनाना हो, चाहे वो तीनों सेनाओं को एक साथ करना हो, और चाहे फिर बाहर बार विदेश जाकर एक पूरी डिप्लोमेटिक अच्छी कार्रवाई करना हो। ये सारे कदम अब सही मालूम होते हैं। और कहीं ना कहीं सर, एक बड़ी बात और पता चल रही है, इस सब के बावजूद पाकिस्तान के आतंकवादी जब मरते हैं तो उनकी सेना उनके जनाजों में जाती है। ये तो शर्म की बात है। ये पाकिस्तान के आतंकवादी है ही नहीं। ये पाकिस्तान के भेष बदले हुए मूर्ख, कायर और प्रतिशोधवादी गंदे लोगों की फौज है। इनके चाहे वो कहीं जाए चिल्लाते हैं जन्नत मिलेगी, मैं कहता हूं इनको जन्नत भी नहीं मिलेगा। जन्नत तो बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि हमारा मुल्क अजेय है, हमारी सेना अजेय है, हमारी सेना की शक्ति अजेय है, हमारे हथियार अजेय है। कितने दौड़ मारे, गिरा दिए गए, कितने मिसाइल मारे, गिराए दे गए। अरे पागल ने जैसलमेर जैसे क्षेत्र में 70 मिसाइल गिरा दिए। शर्म आनी चाहिए। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ
जब पाकिस्तान आत्मसमर्पण के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ाएगा, आज पूरे विश्व के सारे राष्ट्र, कोई एकाध तटपुंजा राष्ट्रों को छोड़कर सारे के सारे राष्ट्र भारत की जय जयकार करते हैं, भारत का सम्मान करते हैं, उसके सिद्धांतों को मानते हैं और ये मानते हैं कि भारत ने प्रतिशोध लेते हुए भी सिविलियंस को हानि नहीं पहुंचाई। इंसानियत का रखवाला भारत, शक्ति का प्रतीक भारत और इस सब का नेता मोदी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं अपने जीवन में 90 इंटरव्यू मोदी जी के पक्ष में ले चुका हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि अगर मैं जिंदा रहा तो 90 इंटरव्यू और नरेंद्र मोदी के पक्ष में लूँगा। मैं पार्टियों को मानता ही नहीं, मैं नेता को मानता हूँ। नेता एक है और नरेंद्र मोदी की राष्ट्र में भी सेना है, राष्ट्रीय सुरक्षा से करोड़ों लोग उनके भक्त हैं, सारे हिंदू उनके भक्त हैं, सारे सिख उनके भक्त हैं, सब कोई उनके साथ है। जब नरेंद्र मोदी चलता है तो भारत नहीं पाकिस्तान हिलता है, जब नरेंद्र मोदी छींकता है तो पाकिस्तान को जुकाम हो जाता है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी पीओके पर भी पूरा कब्जा हमारा हो जाए तो भारत के 370 की धारा मोदी ने एक रात पर तोड़ दी, हजार के नोटों को एक क्षण में मिटा दिया। बहुत लंबा सोच, बहुत बड़ा विचार, बहुत बड़े साथी, बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ी ताकत और सब कुछ नरेंद्र मोदी के अंदर अनुपम योग्यता है। मैं चाहता हूँ नरेंद्र मोदी के प्रति विपक्ष को तो प्रस्ताव कर देना चाहिए कि आप जब तक हैं, जब तक आप जीवित हो, भारत का नेतृत्व करो। भारत का नेतृत्व करने की क्षमता आज की तारीख में और किसी में नहीं है। आप परम प्रिय राष्ट्र नेता हो और सारा राष्ट्र आपका गुलाम है। मैं भारतीय सेना को बधाई देता हूँ जिसने अपनी ताकत का अंदाज़ा दिया। कराची को फोड़कर हमारी नेवी ने अपनी ताकत बताई है, लाहौर को मारकर हमारे एयरपोर्ट ने अपनी ताकत बताई है, सैकड़ों ड्रोन गिरा दिए, सैकड़ों मिसाइलें फेल कर दी और भारत की एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। इसका सारा से हमारी तीनों सेनाओं को है और हमारे सैन्य मंत्री राजनाथ भी बधाई के पात्र है, हमारे राजनीतिक मित्र भी बधाई के पात्र है, विदेश मंत्री बधाई का पात्र है, ये सारे मंत्री बधाई के पात्र है, गृह मंत्री बधाई के पात्र है। लेकिन नरेंद्र मोदी आप बधाई के नहीं अभिनंदन के पात्र हो। इन सब की बधाई देते हुए मैं नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं और इस बात का मुझे गर्व है कि मैं उस देश में रहता हूं जिस देश का नेता नरेंद्र मोदी है। कहीं ना कहीं आलोचक जो हैं वो भी जो अपने मुंह से आलोचना करते हैं, दिल तो उनका भी आज कह रहा होगा कि हम किसी शेर की लीडरशिप में जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो राहुल गांधी समेत सब लोगों के मुंह उतरे हुए हैं, दिल में ये जानते हैं कि आज सुरक्षित हैं तो किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी ने देश को बचाया, देश को बढ़ाया, देश की ताकत बढ़ाई, सेना की ताकत बढ़ाई। ये किन अपोजिशन वाली पार्टियों की बात करते हो? हमारे यहाँ पर अपोजिशन कुछ है ही नहीं। अपोजिशन राजनीतिक पार्टियों ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए नकली बना रखा है। तो सारा देश साथ है, सारी जनता साथ है, सारे नौजवान, युवा, स्त्री, बच्चे सब मोदी का गीत गाते हैं। तो उसके बाद में विपक्ष का बात करने वाले अशोक, आप किसकी बात करते हो? किन कांग्रेसियों की बात करते हो? मैंने आपके चैनल में 4 बार कहा था कि एक जब ऐसा आएगा जब कांग्रेस को ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप और तलाशने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। याद है आपको? 3 बार 4 बरस पहले मैंने कहा था। नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कांग्रेस शून्य है, लापता है, गायब है और कोई पार्टी है नहीं। ममता की चीफ और पगार जो बंगाल में थी, अब ममता भी सोचती होगी कि उसने किस व्यक्ति का विरोध किया है। पूरा साउथ सोचता है किस व्यक्ति का विरोध किया है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट सबका रक्षक नरेंद्र मोदी, सबका नेता नरेंद्र मोदी और उसकी टीम बहुत अच्छी है। उसके मंत्रिमंडल में कई अच्छे लोग भी हैं। मैं उन सबको बधाई देते हुए, नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए आपसे चाहता हूं कि आप मेरी इस बात को जगह जगह पहुंचा दो और ये कहो अभी तो शुरुआत है, रोता है क्या, देख पाकिस्तान आगे आगे होता है क्या। तो कहीं ना कहीं यही वो मैसेजेस हैं जो इस पूरी अभी तक हुई कार्रवाई से समझ में आते हैं। और अगर आपने भी देखा है ये वीडियो, आपने क्या समझा है, आपको क्या लगता है, क्या क्या मैसेजेस है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए।